तुमने अभी कहा था कि वाइफ सबसे ज्यादा सिमिलर होती है, और अगले ही पल वह एक सिंगल डॉग से 10,000 साल तक रिबॉर्न होकर एक स्कमबैग बन गया था। वह एक डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी उसने एक पॉपुलर फ्लावर जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाया, और उससे एक प्यारी सी बेटी भी हुई थी। लेकिन अपनी वाइफ के साथ लव अफेयर खत्म होने के बाद उसे अचानक कंपनी से फायर कर दिया गया, जिस पर वह सोचता है कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस सैसी स्टार से शादी की थी, और इसी वजह से उसका करियर खत्म हो गया। यह सोचकर तुम मन ही मन उसे बैस्टर्ड कहकर गाली देते हो, जिस पर चाइल्ड को गोद में लिए हुई शिया शियाओ जब देखती है कि तुम लगातार उसकी तरफ देख रहे हो, तो वह सबकॉन्शियसली मेनमेन को और भी कसकर अपनी आर्म्स में पकड़ लेती है। उसकी आंखों में टीयर्स भर जाते हैं। उसने कभी मेनमेन को लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह खुद भी एक ऑर्फन थी, और फैमिली का सारा पैसा इसी डीमन के हाथ में था। जिस पर उन दोनों के डरे हुए चेहरे को देखकर तुम एक गहरी सांस लेते हो, फिर उठकर अपने अंदर के डार्क हैंडल को कंट्रोल करते हो। इसके बाद तुम धीरे से खड़े होते हो, रूम में घूमकर लाइट ऑन करते हो, और वार्म ऑरेंज लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस पर पूरा रूम साफ दिखाई देने लगता है। सामने हर चीज बिखरी हुई पड़ी होती है, जिसे देखकर तुम बिना कुछ बोले पहले विंडो खोलते हो ताकि फ्रेश हवा अंदर आ सके। फिर उसके बाद तुम चुपचाप घर में पड़े एम्प्टी वीन बॉटल्स उठाने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ अब भी मैंगमैंग को पकड़े हुए सोफा पर सिकुड़कर बैठी रहती है। बस उसकी आंखों में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, जिस पर तुम मदर और डॉटर को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि किचन से एक टॉवेल उठाकर टेबल साफ करने लगते हो। फिर धीरे धीरे पूरा घर साफ करते जाते हो, जब तक कि घर पूरी तरह स्पॉटलेस नहीं हो जाता, और तब तक तुम्हारे माथे पर स्वेट आ चुका होता है। इसके बाद तुम बेडरूम से अपने क्लीन क्लॉथ्स निकालते हो और बाथरूम के अंदर चले जाते हो, जिस पर शिया शियाओ बाथरूम का बंद डोर देखती है, और उसका अब तक डरा हुआ बॉडी आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर वह सामने साफ किए हुए कमरे को देखती है, और उसकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन दिखाई देता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मैंगमैंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मदर को देखते हुए कहती है, जिस पर शिया शियाओ धीरे से कहती है, मैंगमैंग गुड, मम्मी अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। वह खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ बना ही रही होती है, तभी बाथरूम का डोर खुलता है, जिस पर तुम बाहर निकलते हो, और टूटी हुई सोफा पर बैठी हुई मदर और डॉटर एक साथ फिर से सिमट जाती हैं। लेकिन तुम सिर्फ सिर हिलाते हो और उन दोनों को इग्नोर करके दरवाजा खोलते हो और बाहर चले जाते हो, जिस पर शिया शियाओ कुछ देर के लिए स्टंडन रह जाती है। उसकी आंखों में फिर से थोड़ा डिस्पियर आने लगता है। क्या वह फिर से बाहर वाइन लेने गया है? क्या उसने अभी तक इनफ नहीं पिया? अब वह और मैंगमैंग फिर से भूखे रहने वाले हैं। यह सोचकर शिया शियाओ अपने होंठ काट लेती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और टीयर्स रुकने का नाम नहीं लेते, जिस पर मैंगमैंग घबरा जाती है और कहती है, मम्मी रो मत, मैंगमैंग को भूख नहीं लगी है। मैंगमैंग को लगता है कि शायद उसकी भूख की वजह से ही उसकी मदर रो रही है, जिस पर वह अपने छोटे छोटे व्हाइट हाथों से ऑकवर्ड तरीके से शिया शियाओ के फेस पर आए हुए टीयर्स पोंछने लगती है। लेकिन यह देखकर शिया शियाओ और भी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंगमैंग गुड, मम्मी तुम्हें सुला देती है, सो जाओगी तो भूख नहीं लगेगी। मम्मी कल सुबह जल्दी उठेगी और तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। मम्मी नहीं रो रही है। जिस पर शिया शियाओ धीरे धीरे एक लुलैबी गाने लगती है और मैंगमैंग को सुलाने लगती है। फिर जब मैंगमैंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, तब शिया शियाओ शादी के बाद के पिछले 2 सालों के बारे में सोचने लगती है, और उसे हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख महसूस होता है। जिस पर आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि वह कल इस जगह को छोड़ देगी और इस नरक से दूर चली जाएगी, चाहे बाहर जाकर उसे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन यह इस डीमन के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बेहतर होगा। तभी अचानक बाहर डोर की आवाज आती है। यह सुनकर शिया शियाओ, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, एकदम से कांप जाती है। फिर वह सबकॉन्शियसली मैंगमैंग के कानों को ढक लेती है और बाहर की हर आवाज को ध्यान से सुनने लगती है। जिस पर तुम डोर खोलकर अंदर आते हो, फिर सबकॉन्शियसली सोफा की तरफ देखते हो, और अगले ही पल तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है, क्योंकि दोनों बेडरूम में वापस जा चुकी होती हैं। लेकिन तुम्हें याद आता है कि शायद उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, जिस पर तुम अपने हाथ में पकड़े हुए फूड को देखते हो और कुछ पल के लिए रुक जाते हो। फिर थोड़ा सोचने के बाद तुम वह खाना टेबल पर रख देते हो और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ अपना पूरा बॉडी टेंस करके बैठी होती है। वह तुम्हारे फुटस्टेप्स को सुनती है जो धीरे धीरे बेडरूम के पास आने लगते हैं, जिस पर वह अपने दिल में बस यही प्रे करती है कि तुम अंदर मत आना। लेकिन अगले ही पल बाहर से तुम्हारी आवाज आती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना खरीदा है, अगर भूख लगी है तो बाहर आकर खा लेना, मैं आज रात टॉयलेट में सो जाऊंगा। यह सुनकर शिया शियाओ की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। फिर वह तुम्हारे फुटस्टेप्स को धीरे धीरे दूर जाते हुए सुनती है। इसके बाद रूम में फिर से सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ शिया शियाओ की नर्वस ब्रीदिंग की आवाज पूरे बेडरूम में गूंजती रहती है, जिस पर ना जाने कब मैंगमैंग अपनी आंखें खोल देती है। उसने तुम्हारी आवाज साफ साफ सुन ली थी और अब वह क्यूरियोसिटी के साथ बंद डोर को देखने लगती है। फिर उसे खाने की बात याद आती है और उसे फिर से भूख महसूस होने लगती है, जिस पर वह धीरे से अपना स्लाइवा निगलती है और उम्मीद भरी नजरों से अपनी मदर की तरफ देखने लगती है। शिया शियाओ अपनी बेटी की उन उम्मीद भरी आंखों को देखती है और फिर सिर नीचे कर लेती है। लेकिन इसके बाद वह किसी तरह हिम्मत जुटाती
जाती है और धीरे से बेडरूम के डोर तक जाकर उसे खोल देती है, जिस पर बाहर टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाई देता है और उसकी खुशबू भी अंदर आने लगती है। यह देखकर शिया शियाओ की आंखें फिर से भर जाती हैं। उसने सच में मदर और डॉटर के लिए खाना खरीदा था, लेकिन इस डीमन की अचानक दिखाई गई अच्छाई को देखकर शिया शियाओ को खुशी नहीं होती, बल्कि उसके दिल में और भी ज्यादा डर पैदा होने लगता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? उसे अभी और क्या चाहिए? जिस पर मेंगमेंग अपने नंगे पैरों से भागते हुए बाहर आती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से डोर के पास जाती है और फिर दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगती है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके मुंह से अनअवेयरली स्लाइवा बाहर आने लगता है। लेकिन फिर भी वह अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए अपनी मदर की तरफ देखने लगती है, जिस पर शिया शियाओ बेबस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने होंठों पर जबरदस्ती एक माँ वाली स्माइल लाकर मेंगमेंग को उठा लेती है। मेंगमेंग गुड, चुपचाप खाना खाते हैं। जिस पर मेंगमेंग घबराकर हल्का सा अपना सिर हिला देती है और रूम के अंदर बैठे हुए तुम भी बाहर की आवाज सुन लेते हो, जिस पर तुम एक गहरी सांस लेते हो। फिर बाहर का माहौल थोड़ा समझने के बाद तुम दोबारा सोचने लगते हो, क्योंकि खाना खरीदने के बाद तुम्हें अभी पता चला था कि इस फैमिली के पास अब सिर्फ 1800 से भी थोड़ी ज्यादा सेविंग बची है और अब तुम्हें ही पैसा कमाना पड़ेगा। जिस पर कुछ देर बाद तुम अचानक सीधे बैठ जाते हो। तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि तुम्हें अचानक याद आता है कि यह एक पैरेलल वर्ल्ड है। यह सोचकर तुम एक्साइटेड हो जाते हो। फिर तुरंत अपना मोबाइल उठाते हो और उसमें तेजी से सब कुछ चेक करने लगते हो। कुछ देर बाद तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी मेमोरी जैसी ही है, लेकिन यहाँ का कल्चरल इनहेरिटेंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी पुरानी दुनिया से पूरी तरह अलग है। जिस पर तुम अपना फोन कसकर पकड़ लेते हो और तुम्हारा दिमाग तेजी से चलने लगता है। फिर तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया के कुछ क्लासिक सॉन्ग्स याद आने लगते हैं। वह एक एक करके धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा बॉडी ज्यादा देर तक साथ नहीं देता, जिस पर तुम अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बेड तक ले जाते हो और धीरे धीरे सो जाते हो। अगली सुबह ठीक 6 बजे तुम धीरे से डोर खोलते हो और बेडरूम से बाहर निकलते हो। तुम देखते हो कि डाइनिंग टेबल और किचन पहले से साफ पड़े हैं, जिस पर तुम्हें समझ आ जाता है कि यह शायद शिया शियाओ ने रात को खाना खाने के बाद साफ किया था। फिर तुम कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचते हो और उसके बाद चुपचाप बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगते हो। तुम्हें पता था कि शिया शियाओ आमतौर पर सुबह 8 बजे उठकर खाना बनाती है, क्योंकि पहले तुम हर बार 10 बजे के बाद उठते थे और उसके बाद सिर्फ ड्रिंक करके बैठे रहते थे। जिस पर शिया शियाओ और मेंगमेंग तुम्हारे बचे हुए खाने से ही काम चलाती थीं। ये सोचकर तुम फिर से एक गहरी सांस लेते हो और जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर शिया शियाओ पहले से जाग चुकी होती है, लेकिन वह बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर जब बाहर वॉशिंग की आवाज बंद हो जाती है और कुछ देर बाद डोर बंद होने की आवाज आती है, तो वह सोच में पड़ जाती है, जिस पर शिया शियाओ थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर टिक जाती है। क्या वह फिर से बाहर चला गया? फिर वह काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती, जिस पर आखिरकार वह हिम्मत जुटाती है, बेड से उतरती है और धीरे से बेडरूम का डोर खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वह महसूस करती है कि रूम में वाइन की स्मेल अब बहुत कम हो चुकी है और विंडो से आती फ्रेश हवा की खुशबू पूरे रूम में फैल रही है। यह सब देखकर शिया शियाओ को सब कुछ अनरियल लगने लगता है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से ऐसी फ्रेश हवा को फील नहीं किया था। जिस पर वह धीरे धीरे विंडो के पास जाती है और बाहर की दुनिया को देखने लगती है। फिर वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी अचानक डोर खुलता है, जिस पर शिया शियाओ घबरा जाती है और पलट कर देखने लगती है और फिर अगले ही पल वह वहीं फ्रीज हो जाती है, क्योंकि तुम वापस आ चुके होते हो। तुमने फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स और राइस खरीदा हुआ होता है, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। जिस पर तुम दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए चुप रह जाते हो और इस बार तुम अपनी वाइफ को ठीक से देख पाते हो। वह बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी पुरानी दुनिया की इंटरनेट सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वह बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी। उसका फेस भी जरूरत से ज्यादा पैल लग रहा था, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि उसने बहुत समय से धूप नहीं देखी और ठीक से खाना भी नहीं खाया। जिस पर तुम उसे देखते रह जाते हो, लेकिन तभी शिया शियाओ ऑकवर्ड होकर कहती है, क्या देख रहे हो? फिर वह खुद ही बात बदलते हुए कहती है, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से तुम्हारे हाथ से वेजिटेबल्स लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन किचन की तरफ जाते हुए शिया शियाओ को खुद अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तुम्हें हेलो कहा था और उसे यह भी समझ नहीं आता कि तुम अचानक खाना बनाना कब सीख गए। जिस पर वह किचन में तुम्हारी बिजी बैग को चुपचाप देखने लगती है। फिर उसके दिल में अचानक बहुत सारी शिकायतें और दुख भरने लगते हैं। वह अपने होंठ कसकर काट लेती है और उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। ये सब क्या है? क्या तुम अचानक उस पर पिटी फील कर रहे हो? क्या तुम्हारा कॉन्शियस अब जाकर जागा है? तभी मैंगमैंग भी उठ जाती है।
शायद उसे अपनी मदर दिखाई नहीं देती, जिस पर वह नंगे पैरों से भागती हुई बाहर आती है। लेकिन बाहर आते ही उसकी छोटी सी नोच खाने की खुशबू महसूस करती है और फिर वह तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगती है, जिस पर किचन में खड़े हुए तुम भी इस छोटे से लिटिल गाय को देख लेते हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मैंगमैन डर कर शिया शियाओ के पीछे छुप जाती है। यह देखकर तुम हेल्पलेस होकर अपनी नाक छूते हो। इसके बाद कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। फिर तुम दूर खड़ी हुई मदर और डॉटर की तरफ देखते हो और कहते हो हाथ धो लो और आकर खाना खा लो, जिस पर मैंगमैन के मुंह में साफ साफ पानी आने लगता है। लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ी रहती है और शा शियाओ भी सामने के सीन को थोड़े डर के साथ देख रही होती है। तुम्हारे दिल में उम्मीद थी कि शायद वह दोनों तुम्हारे साथ बैठेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें अब भी तुमसे गार्ड करते हुए देखते हो तो तुम्हारे दिल की सारी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिस पर तुम एक गहरी सांस लेते हो ता और कहते हो तुम लोग पहले खा लो। यह कहकर तुम सीधे टॉयलेट रूम में चले जाते हो। वहीं दूसरी तरफ शा शियाओ कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है। वह टॉयलेट का बंद डोर देखती है, फिर अपनी बेटी की आंखों में भरी हुई उम्मीद को देखती है, जिस पर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। फिर वह धीरे से कहती है, मैंगमैन हाथ धो लो और जाकर खाना खा लो। टेबल पर तुम्हारे बनाए हुए मिलेट पॉरेज रखा होता है। उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है। साथ में दो साइड डिशेज और एक छोटी सी बाउल में स्टीम्ड एग भी रखा होता है, जिस पर स्टीम्ड एग देखते ही मैंगमैन की आंखें चमक उठती हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर पूछती है, मम्मी ये डैड ने मैंगमैन के लिए बनाया है, जिस पर शिया शियाओ कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोल पाती। फिर वह अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर धीरे से सिर हिला देती है। यह देखकर मैंगमैन की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। फिर वह जल्दी से स्पून उठाती है, स्टीम्ड एग का एक बाइट लेती है और तुरंत अपने मुंह में डाल लेती है, क्योंकि यह पहली बार था जब डैड ने उसके लिए खाना बनाया था और वह उसे बहुत टेस्टी लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ सिर्फ चुपचाप खाना खाती रहती है। उसके दिल में बहुत कंफ्यूजन और स्ट्रगल चल रहा होता है। और इधर साइड रूम के अंदर बैठे हुए तुम भी अनअवेयरली अपनी नजर बंद डोर की तरफ कर लेते हो। तुम डेस्क के सामने बैठे होते हो। तुम्हें भी बहुत भूख लगी होती है, लेकिन तुम जानते हो कि बाहर वाली दोनों तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा पाएंगी। तुम सिर हिलाकर ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देते हो। फिर आखिर में अपना मोबाइल उठाते हो और इस दुनिया के प्लेटफॉर्म को खोलते हो। फिर आदत के मुताबिक ऊपर वाली हॉट सर्च लिस्ट देखने लगते हो, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। ये कैसा गार्बेज है? कब से ऐसे टेम्पररी बर्स्ट होने वाले लोग और इस तरह का बेकार कंटेंट भी हॉट सर्च पर आने लगा, जिस पर तुम्हारे दिमाग में एक प्लान आने लगता है। फिर तुम डेस्क से कुछ हाई पेपर निकालते हो और उन्हें टेबल पर फैला देते हो। इसके बाद तुम्हारा हाथ तेजी से पेपर पर चलने लगता है, क्योंकि तुम अपनी पुरानी दुनिया में एक सॉन्ग राइटर थे और अब बस दुनिया बदल गई है, स्किल नहीं। ये छोटी सी चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, जिस पर कुछ ही देर में तुम्हारे सामने एक पूरा स्कोर तैयार हो जाता है। फिर तुम बिना देर किए क्लोजेट में से एक गिटार निकालते हो। इसके बाद तुम गिटार को पकड़कर डेस्क के सामने बैठ जाते हो और अपने इमोशंस को तैयार करने लगते हो। फिर अगले ही पल तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो और तुम्हारी उंगलियां धीरे से गिटार पर चलने लगती हैं, जिस पर रूम में गिटार की आवाज गूंजने लगती है और बाहर चुपचाप खाना खा रही शियाओ अचानक फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, क्या वह गिटार भी बजा सकता है? वह गिटार उसका था। शियाओ बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम गिटार बजाना नहीं जानते, कम से कम पहले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब यह सब क्या हो रहा था, जिस पर गिटार की आवाज के साथ साथ तुम्हारी सिंगिंग भी धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तब भी तुम मेरे पास रहोगी? दूर आसमान की तरफ देखो, भले ही पुरानी बातें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। कितने लोगों ने तुम्हारी आंखों में दिखने वाली उस परछाई से प्यार किया होगा, लेकिन वक्त के बेरहम बदलाव को आखिर कौन सह सकता है? तुम्हारी लाइफ में कितने लोग आए और चले गए, कितनी बातें थीं जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यह सुनकर शियाओ पूरी तरह स्टंट रह जाती है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरी तरफ खुशी खुशी खाना खा रही मैंगमैन भी इस सिंगिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर वह अपने हाथ का स्पून रोक देती है और साइड रूम के बंद डोर की तरफ देखने लगती है। फिर वह अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करके ध्यान से सुनने लगती है। मैंगमैन जानती थी कि यह उसके डैड की आवाज है, वही डैड जिसने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था, और उसकी आवाज इतनी जेंटल थी कि शियाओ ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। उसने यह सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वह इस सॉन्ग की पावर को फील कर सकती थी। इतनी खूबसूरत मेलोडी, उसे इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था कि यह सब उसी डीमन के मुंह से निकल रहा है। लेकिन तभी सॉन्ग की अगली लाइन सुनाई देती है और यह सुनते ही शियाओ खुद को रोक नहीं पाती, जिस पर उसके शोल्डर्स हल्के हल्के कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से टीयर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। 2 साल, पूरे 2 साल, पिछले 2 सालों से वह हर दिन डर के साथ जी रही थी। उसने 2 सालों से कोई म्यूजिक नहीं सुना था। उसने 2 सालों से घर के बाहर कदम तक नहीं रखा था। हर दिन सिर्फ किचन, खाना, तेल, नमक और इस आदमी के साथ बीतता था और धीरे धीरे उसे लगता था कि यह आदमी एक डीमन बनता जा रहा है। और अब जब उसने आखिरकार यहाँ से भागने की हिम्मत जुटाई थी, तभी वह अचानक ऐसा सॉन्ग गाने लगता है। वह आखिर कहना क्या चाहता है? वह अचानक इतना बदल कैसे गया? जिस पर शियाओ पूरी तरह टूटने लगती है। वह फिर से कंफ्यूज हो जाती है। उसे आगे की जिंदगी से डर लग रहा था। उसे तुम्हारे इस अचानक
अचानक चेंज से भी डर लग रहा था और सबसे ज्यादा उसे इस बात का डर था कि कहीं यह सब सिर्फ एक सपना ना हो। फिर उसी वक्त सिंगिंग रुक जाती है, जिस पर मेंगमेंग अपनी मदर को रोते हुए देख लेती है। वह घबराकर तुरंत शिया शियाओ की गोद में चढ़ जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके टीयर्स पोंछने लगती है। मम्मी रो मत, रो मत, मेंगमेंग तुम्हें फू करके ठीक कर देगी। मेंगमेंग को लगता है कि उसकी मदर को फिर से दर्द हो रहा है, जिस पर वह शिया शियाओ के टीयर्स पोंछते हुए अपना छोटा सा फेस ऊपर उठाती है और उसके कॉलर को थोड़ा नीचे खींचकर वहां फू करने लगती है। लेकिन कॉलर के नीचे उसकी उंगलियों के बीच और शिया शियाओ की बैक पर बहुत सारे पुराने स्कार्स दिखाई दे रहे होते हैं। और इधर तुम्हें बाहर मदर और डॉटर के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त नफरत तुम अपना फोन उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो। तुम वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाते, सिर्फ तुम्हारी नोज के नीचे का हिस्सा दिखाई देता है और तुम्हारे हाथ में गिटार होता है जिस पर तुम अपना थ्रोट साफ करते हो। इस बार तुम पहले से ज्यादा सीरियस हो जाते हो, फिर पूरे सॉन्ग को शुरू से आखिर तक दोबारा गाते हो। इसके बाद तुम वीडियो को सेव करते हो, फिर शुरू और आखिर की एक्स्ट्रा आवाज को हटाते हो। उसके बाद ऑडियो अलग निकालते हो और साथ में लिरिक्स भी ऐड कर देते हो। फिर तुम इंटरनेट पर उसका कॉपीराइट सबमिट कर देते हो। सब कुछ करने के बाद तुम आखिर में एक टाइटल लिखते हो, एक ओरिजिनल सॉन्ग सिर्फ आप सबके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लाइक सपोर्ट जरूर करना। जिस पर वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। इसके बाद तुम धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हो और थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। फिर तुम्हें याद आता है कि पता नहीं वह दोनों खाना खा चुकी हैं या नहीं, और अब तुम्हें खुद भी बहुत भूख लग रही थी, जिस पर तुम अपना पेट पकड़ते हो और आखिरकार इंतजार नहीं कर पाते। फिर धीरे से डोर खोलते हो, उसमें एक छोटी सी गैप बनाते हो और चोरों की तरह बाहर झांकने लगते हो, जिस पर सामने तुम्हें शाशियाओ दिखाई देती है। वह मेंगमेन को गोद में लिए डाइनिंग टेबल से उठ रही होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं जैसे वह अभी अभी रोई हो। फिर वह तुम्हें देख लेती है, जिस पर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल वह जल्दी से मेंगमेन को पकड़कर वापस बेडरूम में चली जाती है। और इधर तुम आखिरकार चैन की सांस लेते हो, क्योंकि अब तुम खाना खा सकते थे। फिर तुम टेबल की तरफ देखते हो जहां तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा हुआ होता है। ये देखकर तुम्हें थोड़ी खुशी होती है, जिस पर तुम मिलेट पॉरेज उठाते हो और बड़े बड़े बाइट्स में खाना शुरू कर देते हो। फिर थोड़ी ही देर में तुम टेबल का सारा खाना खत्म कर देते हो और आखिर में चुपचाप सब साफ करने लगते हो। तुम पूरे रूम में घूमकर इस घर का लेआउट देखते हो, जो कि 21 हॉल वाला सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर का हाउस होता है, जिसे तुम दोनों ने शादी के वक्त खरीदा था। और घर के अंदर की चीजें भी उस समय बिल्कुल बेकार थीं। ये चीजें काफी समय से टूटी फूटी सी लगती हैं, जिस पर तुम सिर हिलाते हो, फिर वापस सोफा पर जाकर बैठ जाते हो। ये सोच पाना भी मुश्किल लगता है कि हारुका शिमोनिशी और उसके बच्चे इस माहौल में 2 साल तक कैसे रहे होंगे और ज्यादा बाहर भी नहीं गए हों। ये फीलिंग बिल्कुल किसी प्रिजन में रहने जैसी लगती है। तुम ये भी जानते हो कि अभी कुछ समय तक तुम कुछ बदल नहीं सकते हो, जिस पर तुम सिर्फ उस छोटे सोफा पर बैठकर अपना मोबाइल चलाते हो और सर्च करते हो कि घर को कैसे मेंटेन किया जाता है, किसी बच्चे को खुश कैसे किया जाता है, एक अच्छा फादर कैसे बना जाता है, जिसके जवाब में इंटरनेट पर अलग अलग तरह के आंसर्स आते हैं। तभी तुम फोन से नजर उठाते हो, जिस पर मेन रूम का डोर अचानक से फिर खुलता है और तुम आवाज की तरफ देखते हो। वहां से एक छोटा सा सिर बाहर आता है। मेंगमेंग अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके देखती है और अपनी माँ जैसी ही भरोसे वाली आंखों से तुम्हें क्यूरियस होकर देखती रहती है। उसकी चमकती हुई क्यूट और साफ आंखें तुम्हारा दिल पिघला देती हैं, लेकिन उसका छोटा सा फेस बहुत ज्यादा पतला लगता है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। अगर उसका चेहरा थोड़ा और गोल होता तो वह और भी ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि पहले माँ और बेटी पूरे दिन सिर्फ बचा हुआ खाना ही खा पाती थी और वह छोटी बच्ची वाइन मिले हुए खाने को खा भी नहीं सकती थी, जिस पर पुराना मालिक उन दोनों को पैसे भी नहीं देता था। इसलिए वे दोनों सिर्फ किसी तरह एक वक्त का पेट भर खाना खाती थी। तुम मेंगमेंग का चेहरा देखते हो और सबकॉन्शियसली मुस्कुराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे होंठ खुलने से पहले ही मेंगमेंग तुरंत डोर फिर से बंद कर देती है और भागकर वापस चली जाती है, जिसके बाद तुम्हें रूम के अंदर से शियाओ की साफ और हल्की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चे को समझा रही होती है, जिस पर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी होती है। यह देखकर तुम बेबस होकर अपनी नाक छूते हो और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम गुजरता रहता है। दोपहर होने तक तुम अपना फोन नीचे रखते हो और खड़े हो जाते हो। अब लंच बनाने का टाइम हो चुका होता है। तभी बेडरूम का डोर खुलता है और एक्सप्रेशनलेस शियाओ कपड़ों का एक ढेर उठाए हुए बाहर आती है, जैसे उसने सोफा के सामने खड़े तुम्हें देखा ही नहीं हो। तुम बाथरूम नहीं जा सकते, लेकिन तुम साफ देखते हो कि बाहर आते ही उसका शरीर थोड़ा स्टिफ हो जाता है, शायद वह कपड़े धोने जा रही होती है। तभी तुम्हें अचानक याद आता है कि कल जिन कपड़ों में तुम उठे थे वो अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। यह सोचते ही तुम भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ते हो। शियाओ बहुत नर्वस हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि तुम घर पर होगे, क्योंकि आमतौर पर इस टाइम तक तुम अपने बेकार दोस्तों के साथ ड्रिंक करने बाहर निकल जाते थे। वह तुम्हारे कदमों की आवाज सुनती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, जिस पर उसका दिल और ज्यादा घबराने लगता है और उसका शरीर थोड़ा सा हिलता है। तभी तुम कहते हो, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं, क्या तुम मुझे पहले उन्हें निकालकर सुखाने दोगी? तुम्हारी वही जानी पहचानी आवाज शियाओ के पीछे से आती है, जो वॉशिंग मशीन खोलने के लिए झुकी हुई होती है। और यह सुनकर वह बुरी तरह चौंक जाती है, जिस पर उसका शरीर और ज्यादा सिमट जाता है और वह बाथरूम के अंदर की तरफ खिसक जाती है। ध्यान से तुम फिर एक और बात कहते हो। तब शियाओ को समझ आता है कि तुम उससे उसकी परमिशन मांग रहे हो। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं और वह तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर धीरे से कहती है, तुम पहले कर लो, थैंक यू। तुम अपने हाथों की मुट्ठी कसते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं और तुम्हारी आंखों
में शर्म, गुस्सा और दर्द सब एक साथ होता है, क्योंकि अभी तुमने साफ देखा था शिया शियाओ की गर्दन के नीचे बैंगनी लाल खून के निशान बने हुए हैं, जिस पर तुम वॉशिंग मशीन के अंदर से कपड़े निकालने लगते हो लेकिन उसकी तरफ आगे नहीं देखते हो। फिर तुम बस इतना कहते हो, मैं थोड़ी देर में लंच बना देता हूँ, मेंगमेंग को खाना खाने के लिए बुला देना। जिसके जवाब में शिया शियाओ धीरे से कहती है, मेंगमेंग सो गई है, मैं उसे थोड़ी देर बाद उठा दूंगी। इतना कहकर वह फिर से अंदर सिमट जाती है। उसका पूरा शरीर और हालत बिखरी हुई लगती है। तुम जानते हो कि यहाँ खड़े रहने से उस पर सिर्फ और प्रेशर पड़ेगा, जिस पर तुम मजबूरी में अपनी नाक छूते हो, वॉशिंग मशीन से कपड़े उठाते हो और जल्दी से बालकनी में जाकर उन्हें सुखाने के लिए टांग देते हो। फिर उसके बाद तुम सीधे किचन में चले जाते हो। उधर शिया शियाओ को थोड़ी देर बाद होश आता है। वह कांपते हुए अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अनअवेयरली किचन की तरफ चली जाती है। आखिर उसे क्या हो रहा है? शिया शियाओ सबकॉन्शियसली अपनी नाक छूती है और फिर अचानक रुक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे यह आदत कब से पड़ गई। शिया शियाओ ऐसे ही वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी रहती है और मशीन के घूमने की आवाज सुनती रहती है, जिस पर उसका दिल बहुत उलझा हुआ महसूस करता है। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तब वह उन्हें निकालती है और बालकनी में सुखाने चली जाती है, जबकि वह आदमी अब तक किचन में लगा रहता है और पूरी तेजी से काम करता रहता है। मेंगमेंग शिया शियाओ के बुलाने का इंतजार नहीं करती है, बल्कि वह खुद ही उठ जाती है। वह नंगे पैर छोटे छोटे कदमों से डोर खोलती है। उसके दोनों छोटे हाथ अब भी अपनी आंखें मल रहे होते हैं। उसकी स्लीपी आंखें और बड़ी बड़ी क्यूट आंखें अगले ही पल किचन में खड़े उस आदमी को देखती हैं, जिस पर उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें अचानक चमक उठती हैं। फिर वह क्यूरियोसिटी से किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और तुम्हारी बैग को देखती रहती है। उसी समय शिया शियाओ कपड़े सुखाकर पीछे मुड़ती है और यह सीन देखती है। मेंगमेन का छोटा सा क्यूट फेस उम्मीद से भरा हुआ होता है। तुम किचन में काम करते रहते हो, जिसे देखकर शिया शियाओ का दिल अचानक थोड़ा टूट जाता है। फिर जब तुम खाना टेबल पर रख देते हो, उसके बाद वह जल्दी से घर के बाहर चली जाती है। डोर बंद होने की आवाज सुनकर शिया शियाओ अपने चेहरे पर आए आंसू जल्दी जल्दी पोंछती है, अपने होंठ काटती है, फिर खड़ी होती है, मेंगमेन को गोद में उठाती है और डाइनिंग टेबल तक आती है। इस समय उसके दिल में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह क्या सोच रही है। खाना अब भी ब्रेकफास्ट की तरह बहुत स्वादिष्ट होता है। छोटी मेंगमेन पहले ही केक खा चुकी होती है, लेकिन माँ बेटी का यह शांत लंच अचानक डोर खुलने की आवाज से टूट जाता है, जिस पर दोनों सबकॉन्शियसली ऊपर देखती हैं। तभी वे तुम्हें एक बड़ा बैग उठाए हुए अंदर आते देखती हैं। मेंगमेन का शरीर तुरंत शिया शियाओ की तरफ थोड़ा झुक जाता है। उसके हाथ में एक छोटा स्पून होता है, जिससे वह स्टीम्ड एग का एक छोटा बाइट लेकर अपने मुंह में डालती है, लेकिन उसकी बड़ी आंखें लगातार तुम्हारी हर मूवमेंट को देखती रहती हैं, जबकि तुम अपनी नजरें नीचे कर लेते हो। मैं डरी हुई माँ और बेटी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, बस सोफा के पास जाकर हाथ में पकड़ा बैग नीचे रख देता हूँ और फिर थोड़ी भारी आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां लेकर आया हूँ, उन्हें यूज कर लेना, और बच्चे के लिए एक टॉय भी लाया हूँ। मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा बाकी छोटी लड़कियों के पास होता है तो उसके पास भी होना चाहिए। जिस पर शिया शियाओ कोई जवाब नहीं देती। तुम भी ये सब कहने के बाद कुछ देर चुप रहते हो, फिर कहते हो, मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे फिर भी कहनी है। मैं अब आगे कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम और मेंगमेंग हमेशा घर में रहते हो, इसलिए इतना डरा मत करो। बच्ची अभी बहुत छोटी है और घर का यह माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। इतना सब तुम एक ही सांस में कह देते हो, जिस पर तुम्हें सिर्फ इतना महसूस होता है कि दिल में दबा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। इसके बाद तुम शिया शियाओ के जवाब का इंतजार भी नहीं करते और चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ चले जाते हो। उधर शिया शियाओ तुम्हारी जाती हुई बैग को देखती रहती है। फिर जब वह देखती है कि डोर बंद हो गया है, तब उसे और भी समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। सिर्फ एक दिन में इस आदमी के अचानक बदल जाने को देखकर भी उसका दिल अब तक पूरी तरह से मान नहीं पाता। उधर बेडरूम में बैठे तुम इस समय और भी ज्यादा खराब मूड में होते हो। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। बाहर रहते हुए भी तुमने खुद को बहुत संभाला था, लेकिन अगर पॉसिबल होता तो तुम कभी यहाँ आते ही नहीं। तुम ये सब कुछ जानना ही नहीं चाहते थे जो यहाँ हुआ था, खासकर जब तुम शिया शियाओ को देखते हो और उसके शरीर पर बने हुए निशान देखते हो, जिस पर तुम्हारे दिल का दबाव और भी ज्यादा भारी हो जाता है। सिर्फ एक दिन इस घर में रहने के बाद ही तुम्हारा दिल इतना टूट चुका होता है कि जैसे अब बस बिखरने वाला हो। तुम्हारे लिए यह समझना सच में मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। शिया शियाओ खाना खाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा खाना छोड़ देती है। फिर वह टेबल पर रखे बैग को देखती है, कुछ देर सोचती है,